तो हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ CFEF असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट है, ग्रेड ए की पोस्ट है। और इसमें जो बेसिक पे है वो है 56,100। ठीक है। तो जैसे ही आप अब शुरू करोगे तो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 1,10,000 के अराउंड, जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से। और अगर 8th पे कमीशन की बात करोगे तो उसमें लगभग आपकी सैलरी 10 से 15,000 रुपये और बढ़ जाएगी। तो ये लगभग हो जाएगी 1,20,000 25,000 के अराउंड। ठीक। तो हम बात करेंगे कि इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसे शुरू होती है और कहाँ उसकी जो स्टेजेस हैं वो कहाँ तक जाती है, मतलब कितनी स्टेजेस में होती है। अगर हम शुरू से बात करते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है वो शायद मार्च अप्रैल के अराउंड आता है। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि किस मतलब मंथ के कौन सी डेट को आता है। डेट डिसाइड नहीं होती, बट ये है कि मार्च और अप्रैल के लास्ट, मार्च के लास्ट तक ये नोटिफिकेशन आ जाता है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 15-20 दिन तक चलता है। उसके बाद की जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में लगभग हो जाती है। जैसे इस बार थी 3 अगस्त 2025 को थी। ठीक। उसके बाद क्या है कि उस दिन जो पेपर होते हैं उनकी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं एक ही दिन। और उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो GS को, जिसको GS1 बोलते हैं, सामान्य अध्ययन 1। उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं 125 क्वेश्चंस। ओके। और ये 2-2 नंबर के सारे होते हैं। तो कितने का हो गए टोटल 250 नंबर का। और दूसरा जो शाम को पेपर होता है, सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होता है वो होता है सब्जेक्टिव। उसमें आपको जैसे कि प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं वो, और ऐसे लिखना होता है, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और ये सब, और एक आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी होता है, ये सब होते हैं उस टाइम उसमें। और वो 200 नंबर का होता है आपका। ठीक। तो इनकी जो कट ऑफ जाती है और लगभग इसका रिजल्ट आ जाता है 1.5 महीने के अराउंड आ जाता है, 1 महीने 20 दिन या 1.5 महीने में लगभग। इसकी जो कट ऑफ जाती है उसका एक तरीका है कि सबसे पहले आपका पेपर 1 चेक होगा और पेपर 1 की कट ऑफ जाएगी। ठीक। उस पेपर 1 की कट ऑफ में मान लो कि 250 में से 100 नंबर गई, तो 100 नंबर आपके उससे ऊपर होने चाहिए। साथ ही में जो सेकंड पेपर है, पहली बात तो कि जब फर्स्ट पेपर में आपके 100 से ऊपर होंगे तो ही आपका पेपर सेकंड चेक होगा। और पेपर सेकंड में मिनिमम 50 नंबर चाहिए आपको। ठीक। और दोनों को नंबर मिला के, जैसे कि फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के दोनों के नंबर मिला के आपकी एक जो नेक्स्ट कट ऑफ है वो जाएगी। जैसे मान लो कि 250 प्लस 200 मतलब 450 में से लगभग 180 के अराउंड आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। उस कट ऑफ में आपको वो कट ऑफ पार करनी है पहली लास्ट में तो। और पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट पेपर कट ऑफ, फिर सेकंड पेपर की कट ऑफ जो कि 50 मार्क्स होती है, और उनकी दोनों की मिला के कट ऑफ लास्ट में जाएगी। उससे आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आता है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद में आपका फिजिकल शुरू हो जाता है। और फिजिकल में क्या क्या एक्टिविटीज़ वो कराते हैं कि फिजिकल में सबसे पहले आपके 100 मीटर की रेस होगी। वो अगर आप बॉय हैं तो आपकी 16 सेकंड की, और अगर आप गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, तो आपकी 18 सेकंड में। ठीक। और उसके बाद आपकी 5-10 मिनट बाद में आपकी 800 मीटर वाली रेस होगी। उसमें आपको क्या कराएंगे कि 3 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर कवर करना है। और अगर आप गर्ल्स हो, फीमेल हो, तो आपको मतलब 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रेस करनी है। ठीक। इसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो जाता है लॉन्ग जंपिंग पे। इसमें जो 100 मीटर है, 800 मीटर है, इसमें कम बच्चे फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं जो लॉन्ग जंप है उसमें आपको 3 राउंड मिलेंगे। 3 राउंड में आप क्लियर कर सकते हैं उसको। और आपकी 3.5 मीटर की वो लॉन्ग जंपिंग होती है। ठीक। और 3 राउंड उसको क्लियर करेंगे तो लगभग ये 11.5 या 12 के राउंड फिट में आता है। तो इतना आपको करना है। अगर आप वो भी क्वालिफाई कर जाते हो फिर आपका शॉर्ट पुट होगा। शॉर्ट पुट में आपको लगभग 16-17 फीट आपको शॉर्ट पुट फेंकना है। और जो कि वो जो शॉर्ट पुट होगा वो 7.26 किलो का होता है, जो कि स्टैंडर्ड वेट होता है शॉर्ट पुट का। इसके बाद अगर आप फिजिकल भी क्लियर कर जाते हो तो आपका इस बार क्या हुआ कि फिजिकल के बाद मेडिकल नहीं हो रहा, फिजिकल के बाद सीधा इंटरव्यू हो रहा है। और इंटरव्यू के बाद मेडिकल है, जो कि CSE में भी होता है, सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है उसमें भी ऐसे होता है कि पहले इंटरव्यू होता है, दूसरे दिन मेडिकल होता है। तो इस तरह से इसी में भी अब की बार ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि जब आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। इंटरव्यू आपका होगा 150 मार्क्स का, जिसमें आपके लगभग जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 130-132 के अराउंड भी आ जाते हैं। और मिनिमम तो आप 60-70-80 के अराउंड समझ सकते हो।
और अब जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, और फाइनल कट ऑफ से पहले एक बात कि आपका दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका मेडिकल होगा, और उस मेडिकल में अगर आप फिट हो, उसमें जो आपकी आइज़ या इंटरनल ऑर्गन्स जैसे नोखनी है या ऐसी चीज़ें आपकी चेक होती हैं, अगर उसमें भी आप फिट हो तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ की एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में आपके जो प्री प्लस मेंस के मार्क्स थे और इंटरव्यू के मार्क्स हैं, उस तीनों कंबाइन होकर आते हैं, और उसमें भी आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आप जो फाइनल लिस्ट में आप जो जगह बनाओगे, और उसके बाद आपकी जो सर्विसेज हैं वो अलोकेट होती हैं जिस प्रेफरेंस में आपने सर्विसेज भरी हैं। तो अगर उसमें अगर आप हो जाते तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं, और थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।